जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों को एक इनविटेशन देने के लिए लाइव आया हूं। कल यानी 1 अप्रैल 2025 को हम लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का विस्तार करने के लिए कर्नाटक में आ रहे हैं। कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के कागवड़ में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के कागवड़ में अम्रपाली बुद्ध विहार के पटांगण में ये कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये कार्यक्रम शेयर होल्डर्स तैयार करने के लिए और कर्नाटक में इस बैंक का विस्तार करने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम का इनविटेशन देने के लिए आज मैं लाइव आया हूं, क्योंकि कर्नाटक का बेलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है ये मराठी स्पीकिंग बेल्ट है, इसलिए मैं मराठी में भी इस वीडियो को करना चाहूंगा। मुझे कनेक्शन बहुत ही स्लो है और बहुत नेटवर्क इश्यूज है, इसलिए शायद ज्यादा देर लाइव नहीं टिक पाएगा ये। और मैं आप सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर मल्टी स्टेट बैंक का अपडेट भी देना चाहता हूं। फिलहाल ये बैंक महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट हो रही है। थाने डिस्ट्रिक्ट को पिछले 6 महीने से हम इसको प्रॉपरली रन कर रहे हैं और जितने भी शेयर होल्डर्स ने अपने अपने फॉर्म भरे हैं, आने वाले 3 महीने में शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम महाराष्ट्र के सेंट्रलाइज जिले में हम ये कार्यक्रम करेंगे। महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के बाद अब हम इस बैंक का विस्तार नागपुर डिस्ट्रिक्ट में करने जा रहे हैं। नागपुर का लोकेशन फाइनलाइज हो गया है और जल्दी ही नागपुर में भी ये बैंक ऑपरेटिव होगी। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जैसे जैसे हमें जगह मिलती जा रही है, क्योंकि ये जगह हम नहीं चाहते कि ये बैंक कोई अछूतों की बैंक है इसलिए मार्केट प्लेस से कहीं दूर 2-4 किलोमीटर दूर हो, ऐसे नहीं चाह रहे। और इसलिए ये बैंक प्रॉपर मार्केट प्लेस में जहां पर बिजनेस चलता है वहीं पर उनके बगल में हो, इसलिए कई सारी दिक्कतें हमें वो लोकेशन स्पॉट करने में, लोकेशंस मिलने में हो रही है और इसलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वहां आने के लिए देर हो रही है। और नागपुर में हमें एक अच्छी ऑफिस बैंक के लिए ब्रांच मिल गई है, तो नागपुर में आने वाले 3 महीने में ये ऑपरेटिव हो जाएगी। बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये जल्दी ऑपरेटिव होगी। बाकी के कई सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स कहते हैं कि ये बैंक हमारे स्टेट में भी होनी चाहिए। तो मैं आपको कोऑपरेटिव का जो नियम है वो आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र से लगे हुए जो स्टेट्स है, पहले हमको वहां पर एंट्री मिलेगी। तो महाराष्ट्र से लगा हुआ कर्नाटक स्टेट है, तो कर्नाटक स्टेट की अब हमें परमिशन मिल गई है और इसलिए कल मैं कर्नाटक में आ रहा हूं। कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बेलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से लगा हुआ है, मराठी स्पीकिंग बेल्ट है, तो काफी जल्दी हम वहां विस्तार कर पाएंगे। क्योंकि कन्नड़ तो मुझे आती नहीं है, तो वहां ट्रांसलेटर यूज करने पड़ते हैं। तो कम से कम जहां पर हमारे मराठी स्पीकिंग हिंदी बेल्ट के लोग हैं, तो वहां पर हम वहां से कर्नाटक में एंट्री कर रहे हैं। तो कल अम्रपाली बुद्ध विहार के प्रांगण में एक शाम को 5 बजे कार्यक्रम हो रहा है। एक कदम आर्थिक उन्नति के ओर के प्रोग्राम के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। जिनको शेयर होल्डर बनना है वो 2610 रुपए का चेक डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम से कैरी करे, ताकि वहीं पर आप इस बैंक के भागधारक शेयर होल्डर बन सकते हो। बाकी के स्टेट के लोग भी यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी है, कह रहे नोएडा में भी ओपन कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में भी ओपन कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से वहां की शेयर होल्डर की लिस्ट तो हमारी बहुत पहले से तैयार है। पंजाब की लिस्ट हमारी तैयार है, दिल्ली के भी लोग वहां पर पूरी लिस्ट हमारे पास तैयार है, लेकिन परमिशंस आते आते 1-1, 2-2 साल निकल जा रहे हैं और इसलिए वहां पर हम अभी नहीं आ पा रहे। 1 साल बाद तो हमें कर्नाटक की परमिशन मिली है, पिछले साल हमें महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट्स की परमिशन मिली, अब हमें कर्नाटक की परमिशन 1 अप्रैल के बाद से मिली है और इसलिए कल 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल में ही पहले ही दिन हमने इस बैंक के विस्तार का कार्यक्रम हमने ज्वाइन वहां पर
ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो बाकी के जैसे जैसे स्टेट्स की परमिशंस आती जाएंगी वो स्टेट्स पे हम लोग एंट्री करते जाएंगे। और इसलिए आज मैं ये बैंक का अपडेट भी देने के लिए आया था और कल के कार्यक्रम की इनविटेशन भी देने आया था। मराठी में भी उन लोगों के लिए समझ में आए, इसलिए मैं मराठी में भी ये बात दोहराना चाहूंगा। सगळ्यांना जय भीम, नमो बुद्धाय। उद्या कर्नाटकच्या बेळगाव जिल्ह्यातल्या कागवड या ठिकाणी आम्रपाली बुद्ध विहाराच्या पटांगणामध्ये संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून एक पाऊल आर्थिक उन्नतीकडे या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी या बँकेची स्थापना किंवा या बँकेच्या ब्रांचची सुरुवात करण्याकरिता उद्या मी कागवडमध्ये येत आहे। जितकेही लोक आजूबाजूचे आहेत त्यांनी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहावं आणि ज्यांना भागधारक व्हायचं, या बँकेचे शेअर्स घ्यायचे, त्यांनी 2610 रुपयाचा चेक सोबत कॅरी करावा। तर 2610 म्हणजे 2500 रुपयाचा हा तुमचा भाग आहे आणि 110 रुपये हे तुमचे सरकारचे जे 110 रुपयाची जी फीस है ती सरकारी फी है। म्हणजे 2500 रुपये। मैं बाकी के लोगों के लिए भी ये क्लियर करना चाहता हूं कि 2500 रुपए ये आपको एक लाइफ टाइम में निकालना है। गौरव ताग जी ने लिखा है 500 गज का प्लॉट, बैंक का नाम फ्री, क्योंकि हमारी बैंक है। बहुत आपका आभार। जल्दी मैं आप लोगों के राज्य में भी जब आऊंगा। ये बैंक समाज की बैंक है, मेरी नहीं है। मेरा इस बैंक का शेयर सिर्फ 2500 रुपया है, क्योंकि नियम ही ये है कि एक व्यक्ति को, वो भी एडल्ट व्यक्ति को, 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को एक ही शेयर मिलेगा। यानी अगर 2500 रुपए का शेयर है तो मैं इसके, भले मेरे पास 2.5 करोड़ रुपए हो, तो अब भी मैं 2.5 करोड़ रुपए के शेयर इस बैंक के नहीं खरीद सकता। मैं सिर्फ 2500 रुपए तक का ही इस बैंक का मालिक हूं। इसी तरह से इस बैंक के मेरे सिर्फ 2 ही शेयर है, एक मेरा और एक मेरी पत्नी का। तो ऐसे 5000 रुपए तक का ही मैं इसका मालिक हूं। उसी तरह से 2500 रुपए आपके सालाना इनकम में से या महीने के इनकम में से आपको साइड में नहीं रखना है। आपकी पूरी जीवन भर की जितनी भी कमाई है उसमें से 2500 रुपए इस बैंक का शेयर खरीदने के लिए लगाइए। इसका फायदा यह होगा कि हमारी खुद की अर्थव्यवस्था होगी। आज हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो एमबीबीएस की सीट से, मिली हुई सीट से उनको वो छोड़नी पड़ रही है। क्यों? तो फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। एसबीआई जैसी बैंक जो मालिया के, अंबानी के, अडानी को करोड़ों रुपए के लोन दे रही है, वो 30 लाख रुपए का लोन हमारे बच्चों को एमबीबीएस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए नहीं दे रही। और इसलिए ये पैसे हम अपने ही पैसे, अपने पैसों से अपने समाज के बच्चों को एजुकेशन, एमबीबीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर बनने के लिए, आईएएस, आईपीएस बनने के लिए हमारी ही बैंकिंग व्यवस्था हम ये खड़ी कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लोन हो, हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो, जो भी लोन्स है ये हमारी बुद्धिस्ट बैंक के माध्यम से हम लोग ये करेंगे। और इसलिए इस बैंक को अगर शुरू करना है, इसको बढ़ाना है, तो आपको पहले इसका भागधारक, शेयर होल्डर होना होगा। बस यही कहने के लिए आज मैं लाइव आया था कि कल कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के कागवड में हम आ रहे हैं। वहां पर जो लोग अटेंड कर सकते हैं इस कार्यक्रम को अटेंड कीजिए। बाकी आने वाले समय में महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में मैं नहीं चाहता, आज कल का ये प्रोग्राम है ये ओपन है, ग्राउंड में है, क्योंकि लोग बहुत आ जाते हैं। 2500, 3000, 4000, 5000 लोगों की कैपेसिटी के ये कार्यक्रम के हॉल नहीं होते। मैं ये कार्यक्रम इन हॉल करना चाहता हूं, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी लेकर हम चल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि इसको मैदान में खड़े होकर माइक पे चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताऊं। ये वही लोगों के सामने इन हॉल ये कार्यक्रम हो जो सही में हमारे लोग हैं, हमारे लोगों में ही इसका प्रचार हो। और किसी हमारी स्ट्रेटेजीज, यानी मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या कोई भी आरएसएस की मीटिंग, उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है? हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी, हम रास्तों के ऊपर चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहते हैं, माइक लगा लगा कर हमारी स्ट्रेटेजी पहले ही जाहिर कर देते हैं। हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, और करने से पहले उसके काउंटर्स खड़े हो जाते हैं। और इसलिए
महाराष्ट्र में जितने भी ऑडिटोरियम्स हैं उस ऑडिटोरियम्स में हम ये कार्यक्रम करेंगे। मेरे महाराष्ट्र की जितने भी कमेटी है उस कमेटी के लोगों को यही इंस्ट्रक्शन होगा कि इसको मैदान में नहीं ले, मैदान के प्रोग्राम्स अवॉइड करे और इसको इन हॉल ले। जो आने वाला है पहला उसका रजिस्ट्रेशन हो और वो अंबेडकराइट है उसी को एंट्री मिले, रजिस्ट्रेशन उसी को दिया जाए, उसी को एंट्री दी जाए। ऐसे ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले समय में हम ये करने वाले हैं और इसलिए कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र का भी ये अपडेट देना चाहता हूं। और उसके साथ शेअर घ्यायचा आहे राकेश धनावडेजी, लवकरच मी आपण ज्याही जिल्ह्यामध्ये असाल त्या जिल्ह्यामध्ये हे कार्यक्रम ज्यावेळेस होतील तेव्हा मी माझ्या या फेसबुक आणि माझ्या इन्स्टावरनं मी आपल्याला अपडेट देईन आणि ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये बँकेचे कार्यक्रम आहेत, शेअर होल्डर्स होण्याचे कार्यक्रम आहेत, त्याचं आपल्याला इंफॉर्मेशन मिलेल। उसकी जानकारी आप सभी लोगों को दूंगा। जिस स्टेट में आने वाला हूं उस स्टेट में बैंक की कर्मचारी जो है मेरे अपॉइंट किए हुए उनको लेकर आऊंगा ताकि वो आपके शेयर होल्डर्स के फॉर्म वहीं पर आपको देकर वहां से फिल कर सके। बस यही कहने के लिए आज मैं अपडेट देने के लिए आपके साथ लाइव आया था। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।